बस्तर से बड़ी खबर है, जहां पूना मार्गिम के तहत 28 माओवादी कैडर ने सामाजिक मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले लिया है। पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के अंतर्गत जिला नारायणपुर में एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक उपलब्धि दर्ज हुई, जहां कुल 28 माओवादी कैडर, जिनमें 89 लाख के इनामी 19 महिला माओवादी भी शामिल हैं, उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा, यह उल्लेखनीय है कि पिछले 50 दिनों में बस्तर रेंज में 512 से अधिक माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। यदि ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करेगा, फिर उसके इलवर पंचायत के तहत जो नक्सल मुक्त ग्राम के लिए, ग्राम पंचायत के लिए शासन की ओर से जो आर्थिक सहायता और अन्य जो विकास कार्य के लिए भी प्राथमिकता दिया जाता है। अभी इसका प्रक्रिया जारी है, क्योंकि अभी विगत 1-1.5 महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में जो खासतौर पर उत्तर सब जोनल ब्यूरो, जिसमें मार डिवीज़न है, उत्तर बस्तर डिवीज़न है और केशकाल डिवीज़न है, ईस्ट बस्तर डिवीज़न है और सीमावर्ती राज्य में जो गढ़चिरौली डिवीज़न है, जो हमारे क्षेत्र की बात करते हैं, ये 4 डिवीज़न है, उत्तर बस्तर, मार डिवीज़न, केशकाल डिवीज़न और पूर्वी बस्तर डिवीज़न। इसमें लगभग संगठन काफ़ी हद तक अभी मुख्यधारा में शामिल हो गई है और शेष कुछ कैडर बचा है, उनसे भी हम लोग लगातार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 28 माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए हैं। उन्हें शासन भी स्वीकार किया, समाज भी उनको स्वागत किया और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का कार्यक्रम अभी प्रारंभ की जाएगी। इसमें देखा जाएगा तो एक डिविजनल कमेटी मेंबर है और 6 एरिया कमेटी मेंबर, 14 पार्टी मेंबर, इस प्रकार टोटल 28 माओवादी कैडर्स जो खासतौर पर मार डिवीज़न जो दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 3 माओवादी कैडर हैं, वेपन भी उन्होंने आज जमा किया, उसमें एक SLR, एक इंसास और एक 303 वेपन है और शेष अन्य जितना भी जो माओवादी कैडर अभी भी जंगल के अंतर्गत बंदूक लेकर हिंसा के बल पर है, उनसे भी बार बार शासन की ओर से हम अपील करना चाहते हैं, ये सही समय है, सही वक्त है हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए। इसमें नाम भी मैं लेना चाहूँगा, DKSFC कैडर्स में पापा राव है, भारत देवा है और अन्य जितना भी जो हमारा सेंट्रल कमेटी की जो मेंबर्स है, जिसमें संग्राम है, जो रामदेव है और इसमें गणेश के और कुछ सीमावर्ती इलाका में जो सीनियर माओवादी कैडर्स जैसे पुलिस ब्यूरो मेंबर देव जी है, गणपति, इस प्रकार टॉप लेवल कैडर से लेकर नीचे लेवल DVCM, ACM और अन्य जितना भी कैडर्स है, उनके पास मात्र एक ही विकल्प अभी हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाने से बेहतर होगा। हमारा पुनः मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन जो पहल के तहत उन्हें सभी प्रकार का जो आर्थिक सहायता से लेकर एक सामान्य जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनका सहायता उपलब्ध की जा रही है। और आज के अवसर पर पूरा समाज की ओर से, शासन की ओर से, प्रशासन, पुलिस, समाज सुरक्षा बल की ओर से मैं हमारे यहाँ से DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, BSF, TPP, CRPF, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, स्थानीय प्रशासन, सबकी ओर से मैं ये अपील करना चाहूँगा, सही वक्त है हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए, ताकि वो भी बस्तर क्षेत्र की और अबुझमाड़ क्षेत्र के विकास के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए अपना एक योगदान दे सकता है। सर, बस्तर और सीमावर्ती इलाके में लगभग कितने जो मेंबर हैं वो अभी सक्रिय होंगे और कितने बड़े उसमें लीडर होंगे? देखा जाएगा अभी माओवादी संगठन के जो टॉप लीडरशिप काफ़ी हद तक अभी टूट चुकी है, उनकी क्षेत्रफल सिमट गई है, उनके संख्या बल भी कम होते जा रहा है, उनका पूरा नेटवर्क अभी ध्वस्त हो गई है। सिर्फ गिने चुने कुछ माओवादी कैडर अभी भी शेष रह गए जंगल में, उसमें नाम जैसा मैंने पहले लिए थे, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में संग्राम है, गणेश उइके हैं, रामदेव हैं और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स में देव जी है, गणपति है और सीमावर्ती राज्य में भी जैसा सिर बेसरा है और DKSFC मेंबर्स में देखा जाएगा पापा राव है और भारत देवा है और इस प्रकार कुछ गिने चुने लीडरशिप बचा है उनके पास। इसलिए उनके पास भी एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आ जाए, बेहतर होगा और समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर वो भी एक सकारात्मक और एक शांतिपूर्ण और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। तब हिड़मा के ढेर होने के बाद से जो एक्टिव मेंबर है, उनमें किसी तरीके का जो है बदलाव आया है समर्पण को लेकर? देखिए, ये एक नियमित प्रक्रिया है, लगातार जारी होने वाला प्रक्रिया है। इसलिए विगत यदि 1.5 महीने में देखा जाएगा, अक्टूबर से लेकर अभी नवंबर तक, उसमें लगभग 500 से अधिक माओवादी कैडर्स ने बस्तर संभाग के अंदर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुकी है। इसके पूर्व में वर्ष में जैसे 300-400 के कैडर्स एक वर्ष के अंतर्गत आत्मसमर्पण करते, लेकिन वर्ष 2025 में अकेला भी 1200 कैडर्स और इसमें खासतौर पर 1.5 महीने में 500 माओवादी कैडर्स, उसमें सभी लेवल के रैंक के जैसे सेंट्रल कमेटी से लेकर DKSFC कैडर्स हैं, DVCM है, ACM है, PLG फॉर्मेशन कैडर्स, ये
सभी प्रकार के जो माओवादी संगठन के जो कैडर्स है उन्होंने हिंसा त्याग कर आ गए थे और शेष कुछ माओवादी लीडरशिप और कैडर्स रह गए जिसका नाम मैंने लिया है। उनके पास भी अभी मात्र और मात्र एक ही विकल्प है मुख्यधारा में शामिल होने का। सर, जो सरेंडर माओवादी है उन्हें जो है शासन की नीतियों का किस प्रकार से बेनिफिट वो मिल रहा है? जी साहब, कोई भी माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता से लेकर उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जैसा संभाग के समस्त जिला मुख्यालय में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में जो उनका किसी को टेलरिंग सीखना है, किसी को मोटर व्हीकल ड्राइविंग सीखना है, किसी को मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है या किसी ने इधर इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना है, इस प्रकार अलग अलग उनकी इच्छा अनुरूप उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी हाल फिलहाल में संभाग मुख्यालय जबलपुर में बस्तर पंडुम कैफ़े के नाम पर एक कॉफ़ी शॉप भी प्रारंभ की गई। ये सिर्फ समाज की जो मुख्यधारा में शामिल हुई आत्मसमर्पित माओवादी कैडर जो का पुनर्वास हुआ और जो नक्सल पीड़ित है, दोनों मिलकर इस कैफ़े का संचालन करें। इस प्रकार अभी वर्तमान में काफ़ी विकल्प है उनका एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, उनका एक आमदनी जनरेट करने के लिए। इससे शासन की जो अन्य जितना भी जो उनका डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, उसमें आधार कार्ड से लेकर जो बैंक अकाउंट खोलना है, जो उनके रेशन कार्ड खोलना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, इस प्रकार सभी प्रकार की सुविधा और आने वाले समय उनका जो आवास